क्या फोन करने की जिम्मेदारी सिर्फ भाभी की है? राखी सुबह के वक्त रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन रश्मि का फोन आया। उसने राखी से उसकी कुशल मंगल पूछी तो राखी बोली, मैं ठीक हूँ, परंतु आज मैंने गुस्से में भाभी को डांट दिया। यह सुनकर रश्मि ने राखी से पूछा, तूने भाभी को क्यों डांटा? तब राखी बोली, दीदी, मम्मी के जाने के बाद भाभी रोजाना फोन करके हमारा हाल चाल पूछती थी, परंतु कुछ दिन से उनके फोन आने बंद हो गए। जो इंसान रोजाना फोन करके हाल चाल पूछता हो, यदि कई दिनों तक वह फोन ना करे तो बुरा तो लगता ही है। कल शाम के वक्त जब भाभी का फोन आया, तब उन्होंने मुझसे मेरी कुशल मंगल पूछी तो मैंने कह दिया कि आज इतने दिन बाद आपको मेरी याद कैसे आई। मम्मी के जाने के बाद तो आप कहती थी कि आप दोनों बहनों को मम्मी की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देंगी। जब आप कई कई दिनों तक फोन करके हाल चाल भी नहीं पूछ सकती, फिर माँ का फर्ज कैसे निभाएंगी? इतना कहकर मैंने गुस्से में फोन काट दिया। मैंने उनसे उनका हाल चाल भी नहीं पूछा। यह सुनकर रश्मि बोली, ये तूने क्या किया? क्या फोन करने की जिम्मेदारी सिर्फ भाभी की है? तुझे पता है भाभी कितनी बीमार हैं? पिछले हफ्ते उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण वह कई दिनों से अस्पताल में थी। बड़ी मुश्किल से उनका जीवन बचा। डॉक्टर ने तो इतना भी कह दिया था कि तनाव की वजह से इन्हें दौरा पड़ा है, और तूने ऐसा कहकर उन्हें और भी तनाव ग्रस्त कर दिया। तू जानती है ना, 4 साल पहले जब मम्मी हमें छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग सुधार गई, तब उन्होंने कभी हमें मम्मी की कमी महसूस ना होने दी। वे हमें कितना प्यार सम्मान देती हैं। साल में कई कई बार हमें फ़ोन करके मायके बुलाती हैं। हमेशा हमारी मनपसंद चीज़ बनाकर खिलाती हैं, और तो और हमारे सिर में तेल डालकर कितने प्यार से मालिश करती हैं। हर तीज त्योहार पर हमारे पसंद के सामान देती हैं। पापा का बेटी की तरह ख्याल रखती हैं। जब भैया दुखी होकर माँ की याद में रोते हैं, तो एक दोस्त की तरह उनका हौसला बढ़ाती हैं। रोजाना फोन करके हमारा हाल चाल पूछती हैं। क्या सारे फर्ज भाभी के हैं? हमारा कोई फर्ज नहीं उनके प्रति? यह सोचकर मैं भी उनके पास फोन करके उनका हाल चाल पूछ लेती हूँ। यदि भाभी ने कई दिनों तक फोन नहीं किया तो तू फोन करके उनका हाल चाल पूछ लेती। रश्मि का बात सुनकर राखी बोली, क्या सच में दीदी भाभी को दिल का दौरा पड़ा और मुझे पता भी नहीं चला? भैया और पापा ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तभी रश्मि बोली, भाभी ने पापा और भैया को मना कर दिया था तुम्हें और मुझे बताने को, कि कहीं हम उनके लिए दुखी ना हो जाएं। जब मैंने भाभी को फोन मिलाया, तब उनका फोन हमारी भतीजी राधिका ने उठाया, क्योंकि उस वक्त वो दवाइयों के असर से गहरी नींद में थी। तब राधिका ने मुझे भाभी के बारे में बताया। मैं तो कल ही उनसे मिलकर आई हूँ। रश्मि की बात सुनकर राखी सोचने लगी, यह क्या गलती हो गई उससे, जो भाभी से उसका हाल चाल पूछे बगैर उन्हें डांट दिया। वह शर्मिंदा होकर रश्मि से बोली, दीदी, मैं अभी भाभी से मिलने जाऊंगी और उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगूंगी। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया था और जल्दी से खाना बनाकर फिर तैयार होकर अपने मायके की तरफ चल दी थी। घर पहुंचकर जैसे ही उसने बिस्तर पर भाभी को लेटे हुए देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी भाभी बीमारी के कारण काफी कमजोर हो गई थी। भाभी उसे देखते ही उसे सीने से लगाकर बोली, दीदी रोना मत, मम्मी नहीं तो क्या
मैं तो हूँ। तब राखी रोते हुए बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे आपसे ऐसे नहीं कहना था। आपने तो हमेशा हमारा माँ की तरह ख्याल रखा था। तभी भाभी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, रो मत, तुम तो मेरी बेटी के समान हो। मैंने तुम्हें माफ किया, अब तो खुश, अब तो मुस्कुरा दो। यह सुनकर राखी बोली, भाभी आपने हमेशा माँ की तरह अपना फर्ज निभाया। अब मैं भी कुछ दिन यहाँ रहकर बेटी का फर्ज निभाऊंगी। आपकी कुछ दिन सेवा करके ही अपनी ससुराल जाऊंगी, तभी मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कहते हुए भाभी मुस्कुराकर राखी को फिर से गले लगा लिया। कई घरों में अक्सर ऐसा होता है जब अधिकतर भाभी ही अपनी नंदों से फोन करके उनका हालचाल पूछती हैं। अपनी सासू माँ के ना रहने पर अपनी नंदों का बेटियों की तरह ख्याल रखती हैं, तो बेटियों का भी तो फर्ज बनता है कि वह भी अपनी भाभीयों का फोन करके हाल चाल पूछे। कभी कभी अहंकार के बस में होकर नंदे फोन ना करके ऐसी गलती कर देती हैं, परंतु यह गलत है। रिश्तों में मिठास भी तभी तक बनी रहती है जब दोनों तरफ से एक दूसरे का हाल चाल पूछा जाए और सुख दुख में एक दूसरे की मदद की जाए। काश मेरी पत्नी जिंदा होती। अजय बाबू बाहर बरामदे में बैठे बैठे अपने अतीत में खोए हुए थे। आज उन्हें अपनी पत्नी अदिति की बेहद याद आ रही थी। किस तरह से वो सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती थी, मेरे सेहत का अपने से भी ज़्यादा ध्यान रखती थी। सवेरे उठते ही मेरे लिए नींबू पानी तैयार करती, बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर मुझे खिलाती थी। तो कभी आंवले का मुरब्बा, ये नहीं तो ये खाओ, 10 तरह के ऑप्शन होते थे उसके पास। कभी भी घर से खाली पेट जाने नहीं देती थी। मैं ही उसके प्यार और मान को समझ नहीं पाता था। चिल्ला पड़ता था कि तुम्हें तो हर समय खाने की पड़ी रहती है, वहाँ एक ज़रूरी मीटिंग लगी है। इस नाश्ते के चक्कर में सब करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा और सब कुछ टेबल पर लगा छोड़ जाता था। तुम कहती भी थी कि इस तरह लगे हुए खाने को छोड़ना अन्न का तिरस्कार होता है। अदिति, आज तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। काश उस समय मैं तुम्हारे प्यार को समझ पाता कि एक पत्नी के रहते हुए ही पति बादशाह की तरह रह पाता है। उसके रहते हुए ही उसको सब चीज़ व्यवस्थित मिलती है। समय से खाना, समय से ऑफिस पहुंचना और शाम को मुस्कुराहट के साथ स्वागत मिलना। पत्नी से ही एक अच्छा स्वास्थ्य और मजबूत रिश्ते मिलते हैं। जीवन भर हर खुशी अपने जीवन साथी के साथ ही मिलता है, जो बिना किसी अहम के, बिना किसी लालच के अपने व्यक्तित्व को अपने परिवार पर न्यौछावर कर देती है। काश मैं समय रहता तुम्हारी तारीफ कर लेता, तुम्हारे बहुआयाम कला की। आज जो भी आता है घर में वह यही कहता है, भाभी जी थी तो घर लॉन कैसे सजा रहता था, उनको कितना शौक था फुलवारी का। सब पौधों को बड़े छोटे के हिसाब से आगे पीछे सजाती थी। कभी पेड़ों के फल सब्जी हमारे घर भिजवाया करती थी। पर अदिति, तुम्हारे जाने के बाद मैं चाहकर भी कुछ मैनेज नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने कपड़ों का मैच बनाना भी मुश्किल लगता है। तुम तो मेरा इतना ख्याल रखती थी, पर मैं तुम्हें अपने प्रतिष्ठा के अलावा कुछ दे नहीं पाया था।
सोचा था जब रिटायर हो जाऊंगा तो तुम्हारी हर तारीफ करूंगा जिसकी तुम हकदार हो, पर मुझे क्या मालूम था कि तुम मेरा साथ बीच राह में छोड़ जाओगी। बहुत कोशिश करता हूँ अपने को संभालने की, अपने काम पर फोकस करने की। रात को जब थक हार कर आता हूँ तो बस तुम्हारी यादों से, तुम्हारी एल्बम से बातें करके अपने दिन बिताता हूँ और सोचता हूँ काश आज तुम होती तो हर पल हर लम्हा तुम्हारे साथ बिताता। पर वो कहते हैं ना, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। समय रहते एक दूसरे की कद्र कर लेनी चाहिए। अदिति, तुम तो जानती हो ना, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना तन मन धन घर बार नौकरी सब दांव पर लगा दिया था और भगवान से भीख भी कई दर मैंने छोड़ा नहीं था जहां मैंने अपना मस्तक न झुकाया हो। तुम्हें पाने के लिए तुम जैसी काबिल प्यार करने वाली पत्नी जिसने पग पग पर मेरा साथ दिया कैसे भुला सकता हूँ। आदिति, अब मैं हर रोज तुमसे बातें करता, तुम्हारी हर बात हर याद अपनी डायरी में लिखता हूँ। आज तुम्हारे बच्चे मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। मैं जाना नहीं चाहता इस घर से जिसमें तुम्हारी यादों के हीरे मोती सजे हैं। तुम्हारे हर कलात्मक सामान, साड़ी, तस्वीरें जो मेरे तसव्वुर के साथी हैं, उनसे जुदा होकर मैं अपने रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आज सोचता हूँ काश हर इंसान समय रहते अपने रिश्तों में प्यार के रंग भरते रहें, अपने जीवन साथी की कद्र करते रहें। जहाँ मैं यही एक अनमोल रिश्ता है जिसका कोई मोल नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, किसी एक के बिना जीवन अधूरा है। जिसने इस रिश्ते का रस चखा है वही जानता है जीवन साथी का मोल। जो सुख दुख के साथी है, ना कोई अहम होता है ना किसी पल का गुमान। ऐसा होता है पति पत्नी का रिश्ता। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।